मंत्री नारायण राणे को हिरासत में ले लिया गया है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हिरासत में। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर दिए गए विवादित बयान के बाद उन पर महाराष्ट्र में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। कई जिलों में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। बीजेपी के दफ्तर पर तोड़फोड़ की गई है, पत्थर मारे गए हैं। नारायण राणे की गिरफ्तारी की मांग की गई, एफआईआर की गई और फिर नासिक पुलिस पहुंच गई उन्हें हिरासत में लेने। इस वक्त केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हिरासत में। ये तस्वीरें देखिए महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हिरासत में। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद से ही राज्य सरकार के निशाने पर नारायण राणे चिपलून से हिरासत में लिया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जारी है। 3 एफआईआर उनके खिलाफ अब तक दर्ज हो चुकी हैं। रत्नागिरी कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को भी खारिज कर दिया। रत्नागिरी कोर्ट भी पहुंचे नारायण राणे, अग्रिम जमानत की याचिका लगाई, लेकिन रत्नागिरी कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी नारायण राणे की अपील सुनने से इनकार कर दिया। आज सुबह से नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नासिक में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर पत्थरबाजी भी की गई। शिवसेना के कार्यकर्ता उग्र नजर आए। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता नारायण राणे के बयान को लेकर विवाद हुआ। बयान दिया गया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर, विवादित बयान। उसके बाद से शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज और उसके बाद बीजेपी के दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन, कई जिलों के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। कई जगह पर पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ की गई। नारायण राणे की गिरफ्तारी की मांग की गई और 3 से ज्यादा एफआईआर दर्ज उन पर हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित बयान के बाद केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हिरासत में। मेडिकल चेकअप के लिए एंबुलेंस भी यहां पर पहुंची है। सूत्रों से खबर यह है कि नारायण राणे का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। विवादित बयान के बाद हिरासत में है। उद्धव ठाकरे को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर यह विवादित बयान दिया। नारायण राणे के घर पर पुलिस पहुंची। राजीव रंजन और जानकारी के साथ। राजीव, और क्या जानकारी? देखिए, जिस तरीके से जो चिपलून के पास संगमेश्वर से नारायण राणे को हिरासत मिला, साथ साथ एक बात जरूर है कि नारायण राणे की तबीयत जो है वो बिगड़ती है। जो शुगर लेवल है वो बढ़ गया है, खास करके जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ा हुआ है, जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है। इस लिहाज से वहाँ एम्बुलेंस भी रखी गई है। शुरुआती दौर से जिस तरीके से बात साफ साफ थी, जो नारायण राणे के वकीलों की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि बगैर किसी अरेस्ट वारंट के उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है या उन्हें अरेस्ट वारंट के हिरासत में लिया जा रहा है, ये ऐसा उन्हें उचित नहीं हो सकता है। बगैर अरेस्ट वारंट के उन्हें हिरासत में नहीं लिया जा सकता। लिहाजा वकीलों के एक दल ने वहाँ रत्नागिरी कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाए अपील की थी, लेकिन उसे भी खारिज कर दिया गया था। दूसरा जो दल है, वकीलों का दल है, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट में आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आने के बाद जो 3 अलग अलग गुनाह दर्ज हुए हैं, उसके साथ उसको लेकर यहाँ रद्द करने के साथ साथ एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाईकोर्ट में मूव किया है। हाईकोर्ट ने ये याचिका सुनने से इनकार किया और साथ साथ ये भी कहा कि आप प्रोसेस से आइए, यानी आप तरीके से आइए और जो अलग अलग जगहों पर जहाँ जो एंटीसिपेटरी बेल जो रिजेक्ट हुआ है, इसके बाद आप हाईकोर्ट में आइए। इसके बाद लगभग 4:30 बजे का समय दिया गया है ये सुनवाई करने के लिए। 4:30 बजे के समय के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या नारायण राणे को हिरासत गिरफ्तार किया जाएगा या उन्हें बेल मिल जाएगी। लेकिन अभी तक जो जिस तरीके से है, जो नासिक पुलिस वहां संगमेश्वर पहुंची और उन्हें हिरासत में लिया है, उन्हें अपने समर्थकों से अलग कर दिया गया है। यानी एक तरह से उन्हें अलग थलग बैठाया गया। खास करके इसके साथ उनकी तबीयत के हालात देखते हुए वहाँ एम्बुलेंस की एक टीम रखी गई है, डॉक्टरों की एक टीम रखी गई है कि उनकी तबीयत के हालात ना बिगड़े, क्योंकि शुरुआती दौर से यानी पहले से भी नारायण राणे शुगर के मरीज रहे हैं, शुगर पेशेंट। शुगर उन्हें कई बार परेशान करता रहा है। लिहाजा इस बार जो जिस तरीके से कहा गया है कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, ये बात जरूर कही जा रही है। अभी इस बात को लेकर वहाँ डॉक्टरों की टीम वहाँ जरूर मौजूद है। फिलहाल जो नारायण राणे का नारायण राणे को कहाँ पर रखा गया, वहाँ की जो सुरक्षा के इंतजाम है। और राजीव, एक बड़ी खबर बता दूं मैं, गिरफ्तारी हो गई है। अब तक हिरासत की खबर थी, अब बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी हो गई है। हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तारी की प्रक्रिया चल रही थी, अब बड़ी खबर यह कि गिरफ्तारी हो गई है। राजीव, देखिए विशाल, जिस तरीके से जो आदेश थे, 3 अलग अलग गुनाह अलग अलग जगहों पर दर्ज हुए थे, इस बात में जरूर यह खबर पुष्टि की जा सकती थी या इसका जो अंदेशा था, क्योंकि कल ही जिस तरीके से नासिक पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो गुनाह दर्ज किए गए थे और ये बात कही गई थी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस तरीके से टिप्पणी किए गए हैं
वो आगे चलकर बहुत ज़्यादा व्यापक रूप ले सकता है, विरोध का स्वर उठ सकता है। लिहाजा गिरफ्तारी की बात कही गई थी और ये इस पर कार्रवाई की बात कही गई थी। पुलिस की तरफ से स्पष्ट कहा गया था कि उन्हें हिरासत में लेकर गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट की अगला आदेश होगा। इसके बाद वो चीज़ क्योंकि मामले को इस तरीके से ज़्यादा अगर विद्रोह यानी जिस तरीके से शिव सैनिकों का जो द्वेष अलग अलग बढ़ता जाएगा, इस बात को लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए ये बात जरूर कही गई थी। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों में ये बात सामने आई थी कि पहले हिरासत में लिया गया, हिरासत के बाद वो गिरफ्तारी की बात कही गई थी, क्योंकि पुलिस वहाँ नासिक की पुलिस दल वहाँ पहुँच चुकी थी और ये स्पष्ट था कि उन्हें वहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि 3 अलग अलग जो मामले FIR दर्ज हुए थे, उन मामलों की पेचीदगी उनको FIR की अगर पूरी तरह से वानगी देखा जाए तो उसमें IPC धारा 500, 502B और 153B के तहत वह मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में ये जरूर था कि जिस तरीके से वक्तव्य है वो वक्तव्य भड़काने वाला है, लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं और लोगों की भावनाएं भड़कने के बाद कहीं ना कहीं भीड़ बेकाबू हो सकता है। लिहाजा ये गुनाह दर्ज किए गए थे। उस गुनाह दर्ज करने के बाद जो नासिक से पुलिस का दल गया था, वहाँ पहले संगमेश्वर में उन्हें अलग अपने समर्थकों से अलग किया, हिरासत में ली गई। लेकिन जिस तरीके से उनके हालात बिगड़ते जा रहे थे, इसके बाद जो तबीयत खराब थी वहाँ एम्बुलेंस की टीम बैठाई गई। लेकिन अब जिस तरीके से जो बातें सामने आ रही हैं स्पष्ट तौर पर से कि उन्हें हिरासत में लेने की बात कही जा रही है, अब उन्हें अदालत का रुख लेना होगा। जिस तरीके से हाई कोर्ट में 4:30 बजे उनकी सुनवाई है, सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या उन्हें आज रात उनके लिए मुश्किल। और देखिए आप तस्वीर जो इस वक्त देख रहे हैं, शिवसेना का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये तस्वीर देखिए, नारायण राणे ने जो बयान दिया, विवादित बयान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर, उसके बाद से शिवसेना के कार्यकर्ता गुस्से में हैं, नाराज हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जिलों में बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया, कई जगह पर पत्थरबाजी तोड़फोड़ की गई। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन शिवसेना के कार्यकर्ताओं का महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में अब भी जारी है। बैनर पोस्टर लेकर नारायण राणे का विरोध, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, बीजेपी के नेता नारायण राणे, उनका विरोध किया जा रहा है। वजह क्या है? वजह है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर दिया गया नारायण राणे का बयान, वो विवादित बयान जिसके बाद से शिवसेना के कार्यकर्ता नाराज हैं। 3 FIR उनके खिलाफ दर्ज की गई, पहले हिरासत में लिया गया, अब गिरफ्तारी हो चुकी है। अदालत से भी कोई राहत अब तक नहीं मिली है। रत्नागिरी कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।